Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज साउंड. तो साउंड क्या है? साउंड एक तरह की एनर्जी है. ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में समझ चुके हैं. तो आज हम इसी साउंड टॉपिक को थोड़ा इलैबोरेट करके डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं. जैसे अभी आप मुझे सुन पा रहे हो, राइट? आपके आसपास अगर कोई गाड़ी जा रही है और वो हॉन्क कर रही है, उसको आप सुन पा रहे हो. आप बर्ड्स को सुन पा रहे हो. कोई अगर तबला बजाता है, जैसे मैं टेबल बजा रही हूँ, तो आप इसको भी सुन पा रहे हो. कोई डोर बेल बजाता है, वो भी हम सुन लेते हैं. स्कूल में जब बेल बजती है, पीरियड बेल, तो हमें वो भी सुनाई देती है. तो बेसिकली साउंड जो है वो अलग अलग तरह से हमारे पास आती है. साउंड अलग अलग तरह से प्रोड्यूस की जाती है. और साउंड क्या है? साउंड इज अगेन अ टाइप ऑफ एनर्जी, राइट? तो जैसे हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, वैसे ही साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. तो क्योंकि साउंड है, तो उस साउंड की वजह से हम सुन पा रहे हैं, राइट? सो साउंड इज अगेन अ फॉर्म ऑफ energy. What is sound? It is a form of energy which gives us sensation of hearing. Is that clear? Simple है? Okay. आगे बढ़ते हैं. Now, okay. तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है इस हमारे एक ऑब्जेक्ट से, राइट? तो स्पीकर्स जो घर में होते हैं, अगेन उनसे भी साउंड प्रोड्यूस होती है. तो अगर आप अपने आसपास देखो तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. जैसे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. बहुत अलग अलग तरह के दिखने वाली चीज़ें साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं. तो ये साउंड बेसिकली आती कैसे है, सो वही अब हम डिस्कस करेंगे. तो इफ यू रिमेंबर द ऑसिलेटरी मोशन, एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरफ से मूव कर रहा है, ठीक है, वो अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच रहा है, देन अगेन इट गोज टू द नेक्स्ट पोजीशन. और जब ये वापस 1 मिनट, जब यहाँ पर ये वापस इस मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो ये इसको मूव कर रहा है एंड देन अगेन दिस मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ. सो बेसिकली दिस मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन एंड दिस मोशन इज व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन? इट इज रिपीटिव मोशन, ठीक है. तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपना जो मोशन है उसको रिपीट कर रहा है. सो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. अब ऑसिलेटरी मोशन में ही एक और टाइप का मोशन होता है जिसे हम वाइब्रेटरी मोशन बुलाते हैं, राइट? तो ये तो हो गया ऑसिलेटरी मोशन. अब इसी के अंडर हम एक और मोशन पढ़ते हैं जिसे हम बुलाते हैं वाइब्रेटरी. तो ये भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन ही होता है. बस फर्क इतना है कि ऑसिलेटरी मोशन जिसमें बॉडी एज्यूम्स अ न्यू शेप ड्यूरिंग इट्स मोशन. होगा क्या कि कुछ पार्ट है बॉडी का ना, वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है, वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो अपनी ही जगह पर फिक्स्ड रहेगा. सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन. और यही वाइब्रेशंस जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है. बात समझ आई? तो मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट से अगर हमें साउंड निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है. तो जैसे अगर आप यहाँ पर, मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टच करूँ तो मुझे ना एक वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है. क्यों? यही मेरा साउंड बॉक्स है, यहीं से लायरिंग्स है, राइट? तो वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर है, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रही हैं, तो मेरे लायरिंग से साउंड प्रोड्यूस हो रही है. इज दैट क्लियर? सिंपल है समझना. तो मतलब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब हम
क्या करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तो आप भी यहाँ पर अपना हाथ रखो और उसके बाद कुछ बोलने की कोशिश करो। चलो करो, आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो बोलो बोलो, आप भी बोलो, मम्मा को आवाज लगाओ, ठीक है। ओके, तो आपने क्या फील किया कि आपके हाथ जो है ना वो वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब आप चुप हो जाओ और यहां पर हाथ रखे रखना, ठीक है। क्या कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर वाइब्रेशन नहीं है। द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसके कुछ सिंपल से हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि कोई विसल को ब्लो करता है, तो जब विसल को ब्लो करता है तो उसके अंदर वो एक छोटी सी बॉल होती है ना, वो मूव करती है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। वैसे ही हमारे वोकल कॉर्ड्स, राइट, तो ये भी तभी आवाज प्रोड्यूस करते हैं जब इनमें वाइब्रेशन होती है। वैसे ही एक रिंगिंग बेल, तो जब भी एक बेल रिंग करती है तो बेल रिंग करती ही तब है जब, मतलब हमें आवाज ही तब सुनाई देती है जब वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ओके, सो आई होप द एग्जाम्पल्स आर क्लियर। तो इस पूरे जितनी भी अभी तक की डिस्कशन थी उससे हमें क्या चीजें समझ आई, उससे हमें समझ आया कि साउंड जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, सिंपल। दूसरा, व्हेन बॉडी स्टॉप्स वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट सीजेस मतलब स्टॉप्स, ठीक है। तो जैसे अभी हमने किया था कि हमने थोड़ी पहले तो हम बोल रहे थे तो हमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही थी, वाइब्रेशन फील हो रही थी और आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब हमने बोलना बंद किया तो वाइब्रेशन भी बंद हो गई और आवाज आना भी बंद हो गई। तो मतलब कि जब तक वाइब्रेशन है तब तक आपको सुनाई दे रहा है, जब वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी तो साउंड प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगी। आपको सुनाई नहीं दे रहा है बट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही वाइब्रेशन बंद होगी वैसे ही साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। सिंपल है, बात समझ गए? ओके, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं कुछ एक्टिविटीज पर, बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज। तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज हैं, जैसे आप एक रूलर ले लो, ठीक है, एक लंबा वाला स्केल ले लो आयरन वाला, और उसको एक साइड से टेबल पे रखो और दूसरी साइड से आप उसको प्रेस करो, तो क्या होगा, तो उस रूलर में ना वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी और उन वाइब्रेशन से आपको एक हमिंग साउंड आएगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास कोई एक रबर बैंड है, जैसे मेरे पास एक रबर बैंड है, ठीक है, तो ये मेरे पास एक रबर बैंड है, अगर मैं इसको ऐसे अपने माउथ से एक साइड को लगाऊं, तो अगर ऐसे करूं, ऐसे नहीं हो रहा है, तो जब मैं इसको एक साइड से माउथ में डाल रही हूँ और दूसरे साइड से हाथ में पकड़ रही हूँ, तो मुझे फॉर अ वेरी फ्यू सेकेंड्स मुझे क्या सुनाई दे रहा है, नॉट इवन वेरी फ्यू सेकेंड्स बट एक सेकेंड के लिए मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और इसके वाइब्रेशन से मुझे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। वैसे ही मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक जाइलोफोन है बच्चों का खेलने वाला। तो अगर आप जैसे तबला बजाते हो, तो तबला जब बजाते हो तो एक आपको आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि तबला का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, हेड पोर्शन, जहां पर आप ये वाला पोर्शन जहां पर आप स्टिक से हिट करते हो वो वाइब्रेट होता है और उसके वाइब्रेट होने की वजह से आपको साउंड सुनाई देती है। द नेक्स्ट इज, आप देखो मैं जाइलोफोन को बजा रही हूँ, आपको आवाज आ रही है, तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि इसके अंदर कुछ वाइब्रेट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से इसको सुनो, मैं अभी इसको प्रेस करती हूँ इसकी कीज, और आप ध्यान से सुनना कि आपको फ्यू सेकेंड्स के लिए, हार्डली 2 या 3 सेकेंड्स के लिए आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है। ओके, आवाज जो है वो एकदम बंद नहीं हो रही है, आपको कुछ सेकेंड्स के लिए वो आवाज सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड तक वहां पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से आपको साउंड सुनाई दे रही है। वैसे ही बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है, कोविड में हम सब ने क्या किया था, सोचो क्या किया था, हमने थालियां बजाई थी, राइट। तो वैसा ही आप क्या कर सकते हो, एक प्लेट लो, एक स्पून ले लो या कुछ भी ले लो, और उससे यहाँ पर अब ध्यान से सुनना, जब मैं इसको इससे हिट करूंगी, ठीक है, प्लेट को,
सो क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एक वाइब्रेशन आ रही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होने से ही क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो जब आप इस प्लेट को हाथ में पकड़ोगे ना, तो आपको बहुत ही कम टाइम के लिए एक वाइब्रेशन फील होगी, और आप नोटिस करोगे कि जब तक वो वाइब्रेशन आपको फील हो रही है, सिर्फ उसी टाइम पीरियड तक आपको आवाज भी सुनाई दे रही है। जैसे ही वाइब्रेशन बंद हो रही है, आवाज आना भी बंद हो जा रही है। वैसे आप एक स्ट्रिंग ले सकते हो, उसको दो साइड से अटैच कर सकते हो और फिर उसको ऐसे मूव कर सकते हो। ये बड़ा ही सिंपल सा है। तो इसमें भी आपको एक हमिंग साउंड सुनाई देगी। ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ साउंड। साउंड के अलग अलग सोर्सेज हैं क्या? सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ साउंड। तो साउंड कहाँ कहाँ के सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सो फर्स्ट वन इज द ट्यूनिंग फोर्क, जो कि एक यू शेप्ड मेटेलिक पीस है जिसमें एक स्टेम होती है। सो दिस इज स्टेम और द हैंडल जिससे हम ट्यूनिंग फोर्क को पकड़ते हैं इन द मिडल। और ये जो दोनों आर्म्स होती हैं इनको हम प्रॉन्ग्स बुलाते हैं। अब ये जो ट्यूनिंग फोर्क्स है ना, ये आपको लेबोरेटरी में मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे हिट करते हो अगेंस्ट अ रबर पैड, तो क्या होता है, ये जो दोनों आर्म्स है, ये जो प्रॉन्ग्स हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो इनके वाइब्रेट होने से ना आपको एक साउंड सुनाई देती है। सो दैट साउंड इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। अब मान लो कि आपने इसको स्ट्राइक किया अगेंस्ट द रबर पैड और फिर आप एक थ्रेड से सस्पेंड करके एक टेनिस बॉल को इसके पास लाएं, तो क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये इस बॉल को टू एंड फ्रो मोशन में मूव करने पे मजबूर कर देता है। सो यू विल सी द बॉल विल स्टार्ट मूविंग अवे इन द टू एंड फ्रो। यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। सो ये टू एंड फ्रो मोशन शुरू हो जाता है। जैसे ही बॉल यहाँ पर इसके कॉन्टैक्ट में आता है, वैसे ही बॉल दूर दूर भागता है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी। लेकिन ये जो हमारे घर में होते हैं ना, जैसे हम चपाती को बदलते हैं परांठे को, है ना, तो वो नहीं, बट देयर आर ट्यूनिंग फोर्क्स विच आर अवेलेबल इन योर लेबोरेटरी, और वही यूज करके उन्हीं से आप इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कर सकते हो। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वंस आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपने कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑलमोस्ट हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हैं वो जो पाइप की फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये क्लैरिनेट, फ्लूट है, तो इनमें क्या होता है कि आप इनको पकड़ते हो एंड देन यू ब्लो द साउंड। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप यू ब्लो द एयर, नॉट साउंड। ओके, तो आप जब एयर ब्लो करते हो तो इसके अंदर जो एयर कॉलम होता है ना, वो एयर कॉलम वाइब्रेट करने लगता है, और एयर कॉलम के वाइब्रेशन से, तो यहाँ पर एयर कॉलम है और इस एयर कॉलम के वाइब्रेशन से क्या होता है, हमें साउंड सुनाई देती है। Is that clear? Okay. The next one is sound musical instruments with metal reeds. राइट, तो जैसे कि एक हारमोनियम है, एक माउथ ऑर्गन है। तो जैसे ही आप हारमोनियम में यहाँ पर इनको, जैसे हम जाइलोफोन में करे थे, जैसे ही हम उनको प्रेस करते हैं तो नीचे का जो इसमें मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, तो जब आप उनको क्या करते हो, जब आप उनको प्रेस करते हो तो उसके प्रेस करने से आपको एक साउंड सुनाई देती है। राइट, तो जैसे कि हम यहाँ पर इसको प्रेस कर रहे थे तो हमें क्या सुनाई दे रही है, एक साउंड सुनाई दे रही है। तो इनमें थिन स्ट्रिप्स होती हैं मेटल्स की, जिन्हें हम मेटल रीड्स बुलाते हैं, और जब हम इनको ऐसे प्रेस करते हैं तो वो मेटल रीड्स के अगेंस्ट ये स्ट्राइक होती हैं और ये मेटल रीड्स वाइब्रेट करने लगती हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो अगर मैं कहीं भी ये बोलूँ कि साउंड सुनाई देती है, तो बेसिकली ये है कि जब वाइब्रेशंस होती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब वो साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो हमें सुनाई देती है। ऑलराइट, ओके, वैसे ही माउथ ऑर्गन है। सो अगेन मेटल रीड्स होती हैं, सो दे वाइब्रेट एंड वी हियर द साउंड। ओके, ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि पियानो है, गिटार है, वायलिन है, तो इन सब में भी अलग अलग तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर आप वायलिन की बात करोगे ना, तो वायलिन में हम क्या करते हैं, हम एक बो लेते हैं और उससे इन स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं, तो उस रबिंग से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। गिटार में हम स्ट्रिंग्स को प्लक करते हैं, उस प्लकिंग से हमें साउंड सुनाई देती है। सो दिस इज हाउ डिफरेंट स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे
दे एक्चुअली प्रोड्यूस साउंड, ओके। तो वहां पर वाइब्रेशन होती है उन स्ट्रिंग्स में और उन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। द नेक्स्ट वन इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद लेदर मेम्ब्रेन। तो ये ऐसे ही तबला, ढोकला, तो आपने देखा है कि जैसे ही आप थोड़ा सा भी तबला को या फिर आप ढोकला नहीं ढोलक को आप बजाओ, तो जैसे आप उसको ऐसे हिट करो तो हिट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है? वो होती है वाइब्रेशन की वजह से। तो वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, ओके। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन बींग्स। तो हम भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है ना, तो कैसे हो रही है वो भी समझेंगे, ओके। कमिंग ऑन टू ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स हम में क्या होता है? हम में लायरिंग्स होता है। क्या होता है? लायरिंग्स, और इसी को हम बुलाते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, इट इज मेड अप ऑफ टफ टिश्यूज। तो टिश्यू के फोल्ड से ये बना होता है। तो दो टिश्यू जो है वो आपस में फोल्डेड होते हैं और उनके बीच में एक गैप होता है। जैसे आप ये देख रहे हो तो टिश्यू आपस में फोल्डेड है और उनके बीच में एक गैप है। तो इसी को हम बुलाते हैं वोकल कॉर्ड्स, एंड दीज वोकल कॉर्ड्स आर मेंट टू प्रोड्यूस साउंड। अब होता क्या है कि जब हम ब्रीद कर रहे हैं, आप एक मिनट सब शांत हो जाएंगे और आप सिर्फ ब्रीद करोगे और अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। तो कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो हमारा पूरा सेटअप है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है बायो में, तो हमने पढ़ा है कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं तो हम वहाँ पर लायरिंग्स भी बनाते हैं। लेकिन अब जब हम ब्रीद कर रहे हैं तो साउंड तो प्रोड्यूस हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उस टाइम पर हमारे लायरिंग्स में या हमारे वोकल कॉर्ड्स में किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं है। अब अगेन हम सब शांत हो जाएंगे और सिर्फ अपने वोकल कॉर्ड्स के ऊपर अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, ओके। अच्छा, गला खराब है, कोल्ड हुआ है, तो हो सकता है कि नाक से साउंड प्रोड्यूस हो, बट इट इज नॉट फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, ओके। ओके तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारी वोकल कॉर्ड्स है, तो हमने बोला ऐसे दो टिश्यूज हैं जो आपस में फोल्डेड है और उनके बीच में ना एक गैप है। तो जब हम ब्रीद करते हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड्स है ना, इनके ये जो टिश्यूज हैं ये लूज हो जाते हैं और इनके बीच का गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं या हम गाना गाते हैं या हम चिल्लाते हैं तो किसी भी तरह से हम कुछ बोलने, गाने, सुनने नहीं, गाने, शाउट करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के पास आते हैं, एकदम टफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। एंड नाउ व्हेन दिस एयर कम्स इनटू दीज वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम आवर लंग्स, जब लंग्स से हमारे वोकल कॉर्ड्स में ये आती है, हवा आती है, सो देन दीज टिश्यूज दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो बेसिकली जो वोकल कॉर्ड्स है ना वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और इनके वाइब्रेट करने से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बात समझ आई? देखो, जब ब्रीद कर रहे हैं तो वो ऐसे दोनों ही जो फोल्डेड टिश्यूज हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, गैप बहुत ज़्यादा है, आराम से हवा जो है वो क्रॉस हो रही है, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा। लेकिन जब हम बोलने या शाउट करना या गाना गाने की कोशिश करते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ये क्या करने लगते हैं, ये वाइब्रेट करने लगते हैं और इनकी वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। इज दैट क्लियर? ओके तो चलो, आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कहीं पर भी कैसे भी डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। और दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है कि आप LearnoHub स्वयं में क्लास बुक कर सकते हो और क्लास बुक करके हम सामने बैठ के आपके डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए हम आपको वो भी बना के दे देंगे, आप हमारे सामने बैठ के टेस्ट पेपर भी सॉल्व करोगे और जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ भी सकते हो। सो आई होप आप स्वयं क्लास जल्दी बुक करोगे। ओके चलो, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। तो पहली बात ये है कि जो साउंड है ना वो उसको एक मीडियम चाहिए,
ठीक है। अब जैसे स्पेस में लोग जाते हैं ना, तो वो वहां पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज वैक्यूम। तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती है। सो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन दैट इज फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। तो इसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। चलो देखते हैं क्या है। तो अब हम एक छोटा सा सेटअप कर सकते हैं। छोटा सा सेटअप कुछ ऐसा है कि हमें एक इलेक्ट्रिक बेल चाहिए, एक हमें वैक्यूम पंप चाहिए और एक हमें बैटरी चाहिए, एक स्विच, राइट। तो सबसे पहले हम जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल है उसको हम कनेक्ट कर देंगे एक स्विच से, और वो स्विच जो है बेसिकली हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और बीच में एक स्विच लगा रहे हैं, राइट। और दूसरी तरफ से ये इलेक्ट्रिक बेल एक पंप से कनेक्टेड है और हमने इस पूरे सेटअप को डाल दिया है कहाँ पर, एक बीकर में, एक बड़े से जार में, ठीक है। और इसको यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो हमने इसके माउथ को भी क्लोज किया है। तो बेल जो है ना वो कैसे रिंग करती है, तो बेल में एक हैमर होता है और एक गोंग होता है। जब ये हैमर इस गोंग पे जाके स्ट्राइक करता है, मान लो ये गोंग है, ये हैमर है, जब ये ऐसे स्ट्राइक करेगा तो इसके स्ट्राइक करने से ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी गोंग में, और तभी हमें वो आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तभी मतलब आवाज आएगी, साउंड प्रोड्यूस तभी होगी जब ये हैमर इस गोंग के अगेंस्ट प्रेस करेगा, इसको वाइब्रेट करेगा, इस गोंग को। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये पूरा सेटअप बना लिया, तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हैमर गोंग के अगेंस्ट स्ट्राइक करना शुरू हो जाएगा। इसके स्ट्राइक करने से हमें क्या सुनाई देगा, हमें एक साउंड सुनाई देगी, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस, ठीक है। अब पहले तो ये देखेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, जितनी भी हवा है इस बीकर बेल जार के अंदर उसको बाहर निकालेंगे, उसको विड्रॉ कर लेंगे और दूसरी तरफ से अपने वैक्यूम पंप को ऑन कर लेंगे। अब जब हम वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तब क्या होगा, वैक्यूम पंप को ऑन करने से अब हो सकता है हमने हवा निकाल ली, लेकिन हवा फिर भी कुछ कुछ बच जाएगी बेल जार में, ठीक है। तो जब तक वो हवा है तब तक हमें ना दिखाई देगा कि हैमर गोंग को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और बहुत ही फेंट सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जो साउंड है ना वो बिल्कुल ही बंद हो गई है सुनाई देना, ठीक है। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि हैमर जो है वो गोंग से स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन आवाज हम तक आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमने उसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया है, हमने एक वैक्यूम कंडीशंस बना दी हैं, और जिसकी वजह से आवाज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पा रही है। Is that clear? So we can see the hammer striking the gong, but क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है इसलिए आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। Okay, so I hope this is clear that sound needs a medium for propagation. वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रैवल करती है, एंड इवन जो लोग मून में या स्पेस पे जाते हैं वो भी एक दूसरे की बात सुन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वैक्यूम होता है, और क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कोई मीडियम नहीं है, तो आवाज जो है, साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी, साउंड एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो, बड़े सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स है जो आप घर पे भी कर सकते हो। एक टम्बलर लो और एक टम्बलर में एक मोबाइल फोन रख दो, ठीक है। याद रखना सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, फोन खराब नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, इस टम्बलर में ये मोबाइल फ़ोन ए डाल दिया और दूसरी तरफ से ये मोबाइल फ़ोन बी लिया और इससे इस फ़ोन को रिंग किया, तो आपको ये फ़ोन रिंग होता हुआ सुनाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो कि इस टम्बलर को ऊपर से एयर टाइट लिड से क्लोज कर दो और इस लिड से होते हुए एक स्ट्रॉ डालो और उस स्ट्रॉ से सारी हवा को बाहर सक कर लो, ठीक है। तो आप इनिशियली देखोगे कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत ही फेंट साउंड आपको सुनाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, मतलब एयर जो है वो बाहर निकल रही है और वैक्यूम निकल गई है और वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो अब आपको आवाज़ थोड़ी कम होती हुई सुनाई देगी। इज़ दैट क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया है।
ऑल राइट, तो ये सिंपल सी एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। द नेक्स्ट इज वी हैव टू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हर मीडियम में ट्रैवल करती है। तो इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक टेबल पे एक अलार्म क्लॉक रखो, ठीक है, और जहाँ पर वो क्लॉक है उसको मतलब वो वाइब, उसमें साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो आप उस जहाँ एक एंड पर रख दो और जिस एंड पे आपने उस क्लॉक को रखा है उसी एंड पे अपना कान लगाओ और सुनो, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। अब जैसे जैसे वो क्लॉक आपसे दूर होती जाएगी, ठीक है, वो अब उस एंड से उस क्लॉक को दूर करते जाओ और दूसरे एंड तक पहुंचा दो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जो साउंड है वो फेड होना शुरू होगी और फाइनली एक टाइम आएगा जब आपको वो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ओके, तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरे में आप एक मतलब वो जो आपने एक डिस्टेंस तो बना ही दिया है, अब उस डिस्टेंस में एक मेटल स्ट्रिप रख दो। तो अब जहां पर पहले रख के आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही थी, ऑल्दो ये वाइब्रेट हो रही थी बट आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन जब आप एक मेटल स्ट्रिप रखोगे और उस मेटल स्ट्रिप के थ्रू सुनने की कोशिश करोगे तो अब आपको साउंड वहां पर सुनाई देगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी सिंपल। जो आइसक्रीम के कप्स या पेपर कप्स होते हैं, आपको वो एक पेपर कप लेना है और उसमें थ्रेड लगाना है और एक तरफ आपको मैच स्टिक लगा देनी है। मैच स्टिक लगाने का रीज़न ये है क्योंकि जब आप उस होल से थ्रेड को अंदर डालोगे तो वो थ्रेड बाहर निकल सकता है। सो एज टू अवॉइड टेकिंग दैट थ्रेड आउट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मैच स्टिक के साथ उन थ्रेड को कनेक्ट कर देंगे दोनों ही तरफ। अब एक तरफ आप खड़े हो जाओ, एक तरफ आपका फ्रेंड खड़ा हो जाएगा और दोनों ही एक एक पेपर कप लेगा। तो पहले एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा और पहला सुनेगा। तो आप देखोगे कि जो वो वहाँ पर बोल रहा है, जो आपका फ्रेंड बोल रहा है, तो आपको वो साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फ्रेंड बोल रहा है तो आपको ये साउंड सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड है, ये जो थ्रेड है, अगेन इट विल एक्ट एज अ व्हाट यू कैन से, इट विल एक्ट एज अ मीडियम इन विच द साउंड ट्रेवल्स। बात क्लियर हो गई? ओके, राइट। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज अगेन वेरी सिंपल एक्टिविटी। तो इसमें आपको एक बलून चाहिए और उस बलून में आप पानी डाल दोगे और उसको टाई कर दोगे अच्छे से। अब आप उस बलून को अपने कान पे कुछ ऐसे रखोगे और दूसरी तरफ एक वॉच रखोगे जो आपकी जिसमें हैंड्स होते हैं, मतलब आर्म्स वाली जो वॉच होती है, वो वाली सिंपल एक वॉच लेके आप वहाँ पर अपने कान के ऊपर रखोगे। तो आप देखोगे कि वो जो मूवमेंट है जो आर्म्स की, ठीक है, उस वॉच के आर्म्स की जो मूवमेंट है, हैंड्स की जो मूवमेंट है, सॉरी, वो आपको ना सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि आपके बीच में क्या है, एक बलून है, तो उसमें क्या है, पानी है। तो पानी जो है, पानी भी एक मीडियम एक्ट करता है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, राइट। सो अगेन पानी जो है, सॉरी, साउंड जो है वो वाटर के थ्रू भी ट्रैवल करती है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप घर पे कर सकते हो। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज द साउंड वेव्स, साउंड ट्रेवल्स इन एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड जो है ना वो एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, हमें अब ये समझना है। तो साउंड एक तरह की एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। तो इस पूरे प्रोसेस के टाइम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और ऐसे ही हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, राइट। अब साउंड जो है ना, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, राइट, तो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ इंसान भी मेरी बात सुन पाएगा। कैसे सुन पाएगा? क्योंकि हमारे बीच में एक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर एक मीडियम है। तो होता क्या है कि एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैं ए पोजीशन पे हूँ और जिसको मैंने अपनी बात सुनानी है वो बी पोजीशन पर है। तो क्या होगा कि जब मैं बोलूँगी तो यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे एयर के। तो जब मैं बोलूँगी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी एयर में, तो इस पार्टिकल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ये पार्टिकल क्या करेगा? ये मूव करना शुरू कर देगा अराउंड, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा बट वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना शुरू कर देगा,
ठीक है, फोन को वाइब्रेशन मोड पे रख के देखा ना कैसे वाइब्रेशंस कैसे होती हैं। तो ये वाइब्रेट जब करेगा तो ये इस नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएगा और ये एनर्जी जो है ये नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। अब नेक्स्ट पार्टिकल भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा और ये जो पार्टिकल है वो नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएगा और एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे ही ना ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा और फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर जो इंसान खड़ा है, जो उसने बोला है, वो उस इंसान तक वो सारी बात पहुंच जाएगी थ्रू दिस मीडियम कॉल्ड एयर, राइट। तो हो क्या रहा है, बीच में पार्टिकल्स हैं, वही पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वो एनर्जी दूसरे पार्टिकल को दे रहा है, दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वो एनर्जी तीसरे पार्टिकल को दे रहा है और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता आ रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में ना हमारे पास दो चीजें आती हैं। फर्स्ट इज सी एंड आर। सो सी इज कॉम्प्रेशन, सी क्या है, कॉम्प्रेशन, एंड आर इज रेयरफैक्शन। ठीक है, तो होता क्या है कि वो पार्टिकल्स जो सी पॉइंट पे हैं वो वहां पर इस पॉइंट की तरफ हमें पार्टिकल्स आते हुए दिखाई देते हैं और रेयरफैक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो इस पॉइंट से हमें दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। सो वेव्स जो हैं वो एक पूरा लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक पूरे जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी, वो एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो एक वेव बनाएगी, ठीक है, एक पूरी ऐसे एक वेव बनेगी और इस फॉर्म में ये एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी। अब होता क्या है कि हम इन्हीं साउंड वेव्स को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में शो करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एक जगह से गई दूसरे पॉइंट पे, कॉम्प्रेशन पे पहुंची, अब यहाँ से ये अगेन मूव की, ये रेयरफैक्शन पे पहुंची। ये पूरा जो प्रोसेस है ये ऐसा ही चलता रहता है टिल दैट एनर्जी, द साउंड एनर्जी, इट रीचेज आवर ईयर। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें बताया है और आप देखोगे कि यहाँ पर एक आर है, सी है, फिर से आर है। तो ये एक पूरा पाथ जो एक वेव ट्रैवल करती है फ्रॉम वन रेयरफैक्शन टू द अनदर और फ्रॉम वन compression to the another. So this is called as one wave. क्या बुलाते हैं इसको, इसे हम वन वेव बुलाते हैं। मतलब ऊपर गई, नीचे आई और फिर अपनी मीन पोजीशन पर पहुंच गई। सो दिस इज कॉल्ड एज वन वेव। ठीक है, वन वेव का मतलब समझ आ गया। अब वैसे ही अगर आप यहाँ पर इसको और ध्यान से देखो तो इसमें एक और चीज है जो नोटिस करने वाली है, और ये ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा है वेव का इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, कि एक वेव जो है, ठीक है, जो यहाँ से शुरू होके यहाँ पर खत्म हुई है, वो एक सेकेंड में कितना मूव कर रही है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो यहाँ भी वन वेव रिप्रेजेंटेड है इससे, ठीक है, कितना डिस्टेंस है उसको हमने लैम्डा से शो किया है। सो आई होप द बेसिक of the propagation of sound wave is clear to you. Now coming on to some important terms which are related to a wave. So wave में सबसे पहला आता है one vibration. एक वाइब्रेशन कितनी होती है? तो एक वाइब्रेशन होती है जब वो एक रेयर फ्रैक्शन से शुरू होकर दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक आती है। तो बेसिकली ये जो है दिस इज वन वाइब्रेशन। ठीक है, वहीं पर ये भी बोल सकते हैं कि एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन तक, सो दिस इज अगेन वन वाइब्रेशन। सो टू एंड फ्रो मोशन कॉन्स्टिट्यूट्स वन फुल वेव एंड दैट इज वाइब्रेशन। नेक्स्ट आता है वेव लेंथ। तो वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दैट इज लैम्डा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली एक डिस्टेंस है, एक वेव का डिस्टेंस है कि एक वेव की लेंथ क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। तो ये किस में मेजर होगा, सोचो सोचो, ये होगा मेजर मीटर में, right? So this is the length of the wave is the wavelength. Okay, next is amplitude. तो आप यहाँ पर ये A सिंबल देख रहे हो, तो एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं A से। और अगर आप यहाँ पर देखो ना तो ये डिस्प्लेसमेंट की साइड है। तो बेसिकली ये जो कितना ऊपर ये वेव जा रही है, मतलब ऐसे है या फिर
ऐसे है. So this denotes amplitude. So the maximum displacement of a wave on either side of is mean position. तो मीन पोजीशन क्या है? ये लाइन. अब ये इस लाइन से कितना ऊपर जाती है या कितना नीचे जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. तो हो सकता है कि मान लो यहाँ पर मैं दो वेव्स बनाती हूँ, ये मीन पोजीशन है. सो एक वेव ऐसे गई से एक वेव ऐसे गई, तो दोनों ही वेव्स के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है कि नहीं है? कितना उन्होंने अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, दैट इज द एम्पलीट्यूड. समझ आ गया? सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस डायग्राम से आपको सब समझ आ रहा है ना. वेवलेंथ क्या है कि एक वेव कितना लंबा गई, ठीक है, मतलब एक रेयर फैक्शन और दूसरे रेयर फैक्शन में कितना डिस्टेंस है, या फिर एक कॉम्प्रेशन और दूसरे कॉम्प्रेशन में कितना डिस्टेंस है. अबाउट एम्पलीट्यूड, तो वो कितनी ऊपर गई, मीन पोजीशन से कितना दूर गई, राइट. सो दैट इज एम्पलीट्यूड, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं. एंड दिस सिंबल इज रिटन लाइक दिस एंड दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा. ऑलराइट, चलो नाउ वी हैव टू मोर टर्म्स. वन इज द टाइम पीरियड. तो एक वेव ने कितना टाइम लगाया एक वाइब्रेशन में, मतलब कि जब ये वेव यहां से शुरू हुई और यहां पर खत्म हुई तो कितना टाइम लगा, राइट. तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से. तो इसको हम स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी से करते हैं. नाउ सिंस बिकॉज इट इज टाइम, तो इसको हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं. ऑलराइट, ओके. द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी. तो कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की एक सोर्स ने, कितनी साउंड वेव्स की कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई एक सेकेंड में, राइट. तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. इसको हम एफ या स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं. इज दैट क्लियर? तो आई होप ऑल द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस आर क्लियर टू यू. कहीं भी कोई डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और you can book a class with LearnerHub Swayam. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood the concepts of sound little more than what we studied in our previous classes, right? So I'll see you next time with the second part of this chapter, and we will finish this chapter in the coming session. So you all take care, and as you all know, LearnerHub मतलब free है पर best है.